हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज डेट है 30 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में हम लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इनसे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इन सारे क्वेश्चंस को 1 फैक्ट के रूप में या आप जैसे भी चाहें वैसे आप एक कॉपी में नोट कर लें। और हम हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो करंट के क्वेश्चंस की लाते रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप एक प्रॉपर नोट्स इसका बनाते जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि चीज़ें जब आप रिवाइज करेंगे तभी आपको वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा हरियाणा। है ना, तो ये योजना जो है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। ये मध्य प्रदेश में पहले से ही लागू है, ये हम सभी लोगों को पता ही होगा। और इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। तो यह है कि यह योजना राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और दूसरा है कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगारों को बढ़ावा देना है। और तीसरा है कि योजना विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के उद्यमियों पर केंद्रित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है ना। तो ये पहाड़ी एरिया में जो लघु एवं मध्यम उद्योग होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन देने का इसमें काम किया गया है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यह समझौता दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। दूसरा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है। और तीसरा है कि समझौता के तहत सौर उपकरणों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पोर्ट वाले सेक्शन से लिया गया है ना। तो इसमें ऑप्शन पहला है पीवी सिंधु, दूसरा है लक्ष्य सेन, तीसरा है किदाम्बी श्रीकांत और चौथा है साइना नेहवाल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लक्ष्य सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद इनके संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें पहला तथ्य है कि यह उनकी पहली विश्व चैंपियनशिप जीता है। यह उनकी पहली विश्व चैंपियनशिप की जीत है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है राइटिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। इसके बाद दूसरा है कि उन्होंने फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराया है। ठीक है, जो कि एक बड़ी बात है। इसके बाद तीसरा है कि यह भारत के लिए बैडमिंटन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ना, क्योंकि बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीताया गया है भारत के द्वारा, है ना। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल मुद्रा का पायलट परीक्षण शुरू किया है ना। तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है डिजिटल मुद्रा का जो पायलट परीक्षण है वो शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी से संबंधित फैक्ट है और करंट का फैक्ट है, तो ये बेसिकली आ सकता है आपके एग्जाम में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इससे संबंधित कुछ अपन तथ्य भी देख लेते हैं। तो यह है कि डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, दूसरा है कि यह नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और तीसरा है कि पायलट परियोजना वर्तमान में चुनिंदा शहरों में लागू है ना। इसके बाद अपन देख लेते हैं पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में किस राज्य ने अटल भूजल योजना को लागू करने में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने अटल जो भूजल योजना है, ठीक है, उसको लागू करने में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट अपन देख लेते हैं। तो इससे संबंधित फैक्ट है कि अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना है। ठीक है, क्योंकि जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए अटल भूजल योजना चालू की गई है। इसके बाद दूसरा है कि गुजरात ने भूजल संरक्षण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। और इसके बाद इसका तीसरा फैक्ट है कि यह योजना कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, बेसिकली जो खेती के लिए अधिक पानी चाहिए होता है, और जो लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है, भूमिगत जल स्तर, उसको सुधारने के लिए ये योजना चालू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को। तो छठवें क्वेश्चन है कि किस शहर में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये हम सभी को पता है कि दिल्ली में अभी जो है G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इससे संबंधित बाकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट है कि भारत ने पहली बार G20 सम्मेलन में की मेजबानी की है। ठीक है, मतलब पहली बार जो G20 सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। और इसका दूसरा फैक्ट है कि सम्मेलन का मुख्य विषय एक पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है,
तो ये था जो है इसका जो एक स्लोगन कह सकते हैं आप, ये स्लोगन है एक पृथ्वी एक परिवार। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इसका जो मुख्य विषय था या मुख्य जो नारा था वो क्या था। इसके बाद तीसरा इसका फैक्ट है कि इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में नेशनल क्लाइमेट रिस्क एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, तो नीति आयोग, विश्व बैंक या यूएनईपी या आईपीसीसी, तो ये नीति आयोग ने जारी किया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट है कि इस एटलस में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और यह नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। और तीसरा है कि इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में किस राज्य ने वृक्ष मित्र अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वैसे भी काफ़ी पर्याप्त वन है। ठीक है, और यहाँ पे ही वृक्ष मित्र जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे संबंधित पहला फैक्ट है कि अभियान का उद्देश्य राज्य में वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है। और तीसरा है कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल है। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस राज्य ने नारी शक्ति उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने नारी शक्ति उत्सव का आयोजन किया था हाल ही में। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, नारी शक्ति उत्सव का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके योगदान को सम्मान करना है। और दूसरा है इस कार्यक्रम में स्वरोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। और तीसरा है कि इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं रोहन बोपन्ना, और दूसरा है सुमित नागल, तीसरा है यूकी भावरी और चौथा है सानिया मिर्जा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित नागल। सुमित नागल ने अभी ये प्रतियोगिता जीती है। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सुमित नागल ने पुरुष एकल श्रेणी में खिताब जीता है। दूसरा है कि उन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है। और तीसरा है कि यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी जीत है। ठीक है, जो कि इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में किस राज्य ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के द्वारा की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं। इससे संबंधित पहला फैक्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती LED बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत और बिजली की खपत को कम करना है। और तीसरा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा रही है ना। बिजली की जो बेहतर पहुंच है वो सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर समझौता किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान के साथ अभी भारत ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर समझौता किया है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि यह समझौता भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के लिए तैयारियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो कि ये घटना है ये जापान और भारत में काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर ये जो समझौता है वो किया गया है। और दूसरा है कि भारत और जापान के बीच सहयोग को और मजबूत किया गया है। और इसमें तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से फैक्ट है। इसके बाद जो है 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने फ्रांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायर इन द माउंटेन। फायर इन द माउंटेन जो फिल्म है उसने फ्रांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यह फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। दूसरा है कि फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और तीसरा है कि इसके निर्देशक अजय सिंह हैं। ठीक है, ये आ सकता है बेसिकली फैक्ट कि इसके निर्देशक कौन है। ये निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, ठीक है, तो वो है अजय सिंह। इसके बाद अगले फैक्ट को देख लेते हैं यानी कि 14वें नंबर के फैक्ट को। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये है सिंगापुर के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इसमें पहला फैक्ट है कि यह समझौता डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और दूसरा है कि देश के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी साझा की जाएगी। और तीसरा है कि यह समझौता भारतीय डिजिटल इंडिया मिशन के लिए लाभकारी है।
ठीक है, जो भारतीय डिजिटल इंडिया मिशन है जो मोदी जी द्वारा चलाया गया है, ठीक है, इसके लिए ये लाभकारी होगा। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अमृत सरोवर अभियान के तहत 500 तालाबों का पुनर्निर्माण किया है। ठीक है, तो 500 तालाबों का पुनर्निर्माण मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये जो एमपी वाले विद्यार्थी हैं बेसिकली उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट साबित होगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप बेसिकली ध्यान में रखें और इसको नोट करके रखें। ठीक है, इससे संबंधित अब कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित पहला फैक्ट है कि अमृत सरोवर अभियान का उद्देश्य पानी के संसाधनों को संरक्षित करना है। दूसरा है कि इसमें पुराने तालाबों का पुनर्निर्माण और जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, और तीसरा है कि यह अभियान जल संकट से निपटने के लिए राज्य की पहल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट यानी कि देख लेते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन को। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 जो अभी मिशन था काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था 2014 में इसरो द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और इस साल है गगनयान मिशन की तैयारी हो रही है। इस साल गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया जा सकता है जल्दी। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों ने बेसिकली अगर आप पहले से करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फैक्ट देख लेते हैं हम। तो पहला फैक्ट है कि यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। और दूसरा है आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। और तीसरा है कि इसे PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। ये फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया है, ये फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, रॉकेट का नाम आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी वन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो शहरी वन योजना की जो शुरुआत है वो की गई है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। इसका पहला फैक्ट है कि इसका उद्देश्य शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और दूसरा है कि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। और तीसरा है कि यह वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि दिल्ली में आज सभी को पता है कि वायु प्रदूषण हद से ज़्यादा है। सारे देश से सभी शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। और जो विश्व की सभी राजधानियां हैं उनमें भी दिल्ली जो अपनी राजधानी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए ये योजना चालू की गई है। ठीक है, ये मिशन लागू किया गया है कि शहरों में पौधे लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, बेसिकली जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम आपको साथ में फैक्ट भी बता रहे हैं। तो आप अगर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको साथ में 3 फैक्ट भी मिल रहे हैं, है ना। तो उन 3 फैक्ट में आपको ऐसा नहीं है कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन और अलग से ना मिले। ठीक है, तो अलग से क्वेश्चन बनाने की जगह हमने यही सोचा है कि उसी से संबंधित फैक्ट आपको हम एक वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड कराएं, जैसे कि हम करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई भी जो है बदलाव चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ई लर्निंग योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18वें नंबर के क्वेश्चन के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, वे हो कि यह योजना छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा है कि योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा दी जा रही है, जो कि एक अच्छा काम है। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश करें कि इसका सदुपयोग करने की कोशिश करें आप। ठीक है, तीसरा है कि इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा में सुधार करना है। ठीक है, जो कि इसके नाम से ही साबित होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं इससे संबंधित। ये क्वेश्चन को आप नोट करके रखें तो ज़्यादा मैटर होगा। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किस शहर में हुआ, है ना। तो 2024 में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं हम। तो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन भारत की ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया और इसमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 30 से अधिक देशों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य फोकस नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी था, है ना। तो इसके बाद हम 20वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी समझौता किया है। ठीक है, तो ये समझौता जो किया गया है वो किया गया है अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी समझौता अमेरिका के साथ किया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखना। इसके बाद इसके जो फैक्ट हैं वो यानी कि तथ्य वो देख लेते हैं हम। तो इसका पहला तथ्य है कि यह समझौता रक्षा उपकरणों के सह निर्माण और विकास के लिए किया गया है, यानी कि जो सेना से संबंधित जो रक्षा उपकरण है उसका निर्माण जो है दोनों देश आपस में सहायता के साथ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ये समझौता किया गया है।
दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करना है। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण है, रक्षा उपकरण, वो भारत में बन सके। ठीक है, इस पर फोकस किया गया है। तीसरा है कि इसमें आधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक का समावेश है। इसके बाद 21वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2024 में ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है गोवा के द्वारा किया गया है ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट लागू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, और परियोजना के तहत स्कूलों में सौर ऊर्जा और रिसाइकलिंग पर जोर दिया गया है। और तीसरा है कि यह गोवा का पहला पर्यावरण उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, जो एक बेसिकली अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जब स्कूल से ही अगर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चों को, ठीक है, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी होंगी, क्योंकि वो आगे जाके पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो वैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हरमनप्रीत कौर, दूसरा है स्मृति मंदाना, तीसरा है शेफाली वर्मा और चौथा है दीप्ति शर्मा। तो बेसिकली अगर आप क्रिकेट थोड़ा बहुत देखते हैं तो आप इसका आंसर प्रिडिक्ट कर ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है स्मृति मंदाना। ठीक है, जो हम सभी प्रिडिक्ट कर रहे थे। और इनसे संबंधित कुछ हम फैक्ट भी देख लेते हैं। स्मृति मंदाना ने यह रिकॉर्ड 25 वनडे मैचों में बनाया है। ठीक है, और दूसरा है कि उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हासिल की है। और तीसरा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी है ना। और इसके बाद जो है 23वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ मित्र योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो स्वस्थ मित्र योजना की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है और स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। बेसिकली इसमें जो स्वास्थ्य मित्र हैं उनकी नियुक्ति की गई है एक संविदा के तौर पर। ठीक है, तो उनको प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और वो गांव में उनकी नियुक्ति की जा रही है, तो वो गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसका तीसरा फैक्ट है कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और इसके बाद हम 24वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है। तो बेसिकली इसको तो आप लोगों को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 साल से हम पढ़ रहे हैं तो याद हो ही गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इंदौर ही है। ठीक है, और इससे संबंधित फैक्ट हम देख ही लेते हैं कि इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और शहर ने ठोस कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, और तीसरा है कि इंदौर मॉडल को देश भर में अपनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि इतना बड़ा शहर और 7 सालों से जो है स्वच्छतम शहर का खिताब जीत रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके बाद हम 25वें नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो किसान समृद्धि योजना जो है वो हरियाणा के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसान समृद्धि योजना के तहत का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषक क्षेत्र को सशक्त बनाना है। ठीक है, और किसानों को नवीनतम तकनीकी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि किया जा रहा है। और इसका तीसरा है कि यह योजना हरियाणा में कृषि के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। ठीक है, इसके बाद हम आज के टारगेट जो है वो 25 क्वेश्चन का टारगेट था हमारा। तो हम आज 25 ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आप किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, और हफ्ते में हम लगभग 1 या 2 वीडियो ऐसी लाते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इसको अच्छा रिएक्शन देंगे तो हम इसमें क्वेश्चंस की जो है क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे। 25 से 40-50 इतने क्वेश्चन भी हम कर लेंगे और उनको भी हम अच्छी तरीके से समझा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो। इस वजह से हमने वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखी है और इसमें जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको रखा है करंट के। और इसमें एक और क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रखा है जो कि 26वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको और हम देख लेते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में 2024 में किस योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो है वो अभी पीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। आई थिंक 2023 की जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन, और इसका आंसर है सौभाग्य योजना। ठीक है, और सेम आंसर उस वाले क्वेश्चन का भी था जो पीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बोनस के रूप में रखें। ठीक है, और आप इन सारे क्वेश्चन को नोट करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको सभी क्वेश्चन को कवर कर पाना लगभग मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको किया है।
और बाकी आप लोग अगर अच्छा रिएक्शन देते हैं वीडियो पे तो हम बाकी आप लोगों के लिए और अच्छी कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाएं, है ना, और क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाई दी जाए, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप बेसिकली लिख के रखें और बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को वीक में 2-3 बार मिलते रहेंगे, है ना। और अगर आप कोई भी नोट्स चाहते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमें आप बता सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।